हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कैपिटल बजटिंग पार्ट 4 के अंदर करेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है ये भी टाइम वैल्यू को कंसिडर करता है। ये भी जो है प्रेफर करती है कि जो 1 रुपये आज हमें मिल रहा है ये जो फ्यूचर के अंदर मिलेगा उससे ज़्यादा बेटर है। इसको हम ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड को हम can be defined as that rate of discount at which the present value of cash inflow is equal to the present value of cash outflow। इसका जो फार्मूला है वो C जो है आउटले है जो 0 पीरियड के अंदर हम इनकर कर रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू दैट इज इक्वल टू A प्लस A1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R प्लस A2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R रेज टू पावर 2 सो ऑन AN डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर रेज टू एन। A1 से लेके AN तक जो है एनुअल कैश इनफ्लोज हैं जो आफ्टर टैक्स है बट बिफोर डेप्रिसिएशन है। R जो है रेट ऑफ डिस्काउंट है। यहाँ पे जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड है ये कहता है कि जो आउटले की प्रेजेंट वैल्यू है वो इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। दोनों का जो डिफरेंस है दैट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम यील्ड मेथड भी कह सकते हैं, ट्रायल एंड एरर यील्ड मेथड भी कह सकते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी कह सकते हैं, डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकते हैं। यहाँ पे जैसे जो हमने प्रीवियस मेथड किया था नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, वहाँ पे जो हमें रेट ऑफ डिस्काउंट होता है वो ऑलरेडी गिवन होता है, प्री डिटर्मिन्ड होता है। यहाँ पे रेट ऑफ डिस्काउंट जो है हम हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद है कि हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट कैसे करेंगे। दो सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन के अंदर क्या है कि हमारे पास हर साल एक जैसे कैश इनफ्लोज है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये वाला फार्मूला लगाते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज इक्वल टू इनिशियल आउटले जो हमने इन्वेस्ट किया है डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। यहाँ पे जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 50,000, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट जो है 5 ईयर्स है, एस्टिमेटेड एनुअल कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन 12,500। यहाँ पे हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लिया, ये आ गया 4। फिर इसके बाद क्या होता है कि हम एनुटी टेबल को कंसल्ट करते हैं। एनुटी टेबल के अंदर क्या होता है कि 5th ईयर के अंदर हम देखते हैं कि किसकी वैल्यू किस रेट के ऊपर जाके जो वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली 4 के इक्वल आती है, तो ये आती है 8%। यहाँ पे जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमने कैलकुलेट किया है दैट इज 8%। सेकेंड सिचुएशन है कि यहाँ पे क्या है कि अनइक्वल कैश इनफ्लोज है। यहाँ पे ये जो फार्मूला है ये मैंने लिखा हुआ है, लेकिन जब हम इसको क्वेश्चन को करेंगे तब वो आपको समझ में आएगा। एक्चुअल में क्या होता है कि जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड है इसको हम जो रेट ऑफ डिस्काउंट होता है वो हमें दिया नहीं होता, वो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से कैलकुलेट करते हैं। हमें क्या होता है, आउटले दिया होता है, इनफ्लोज दिया होता है। हम क्या करते हैं कि अपनी आर्बिट्रेरी जो है डिस्काउंट फैक्टर लेते हैं, उस पर उसकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। हम देखते हैं कि हमने वहाँ पे 2 रेट सिलेक्ट करने होते हैं। एक रेट होता है जिसके ऊपर क्या होता है कि प्रेजेंट वैल्यू जो है इनफ्लो की, जो हमारा आउटले है हल्की फुल्की उससे ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा जो फैक्टर होता है, दूसरा जो रेट होता है उस पर थोड़ी सी कम होनी चाहिए। तो दोनों में से जब हमने ये फार्मूला लगाना है, लोअर डिस्काउंट रेट लेना है प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो एट लोअर डिस्काउंट रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटले डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो एट लोअर डिस्काउंट रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटले प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो एट हायर डिस्काउंट रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटले। उसके बाद क्या है कि हमने इस पूरे को जो है मल्टीप्लाई करना है, जो दोनों रेट ऑफ डिस्काउंट के अंदर जो डिफरेंस होता है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये फार्मूला लगा के हमारे पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ जाता है जो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा कैलकुलेट किया है। उसके बाद यही जो है जिसके अंदर अनइवन कैश इनफ्लोज है, मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताऊंगी। जैसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 60,000, लाइफ ऑफ द एसेट जो है 4 इयर्स है, एस्टिमेटेड नेट एनुअल कैश इनफ्लोज हमें दिए हुए हैं चारों सालों के 15,000, 20,000, 30,000 एंड 20,000। उसके बाद क्या है कि जैसे अब हमें पता नहीं है, डिस्काउंट रेट नहीं दिया हुआ,
तो हमने आर्बिट्रेरी जो है कुछ डिस्काउंट रेट सिलेक्ट किए हैं, जैसे 10% सिलेक्ट किया है, 12% सिलेक्ट किया है, 14% सिलेक्ट किया है, 15% सिलेक्ट किया है। जो आप एक डिस्काउंट फैक्टर बिगनिंग के अंदर सिलेक्ट करोगे उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको किस तरह के डिस्काउंट रेट्स लेने हैं। जैसे मैंने 10% लिया है, उसको मैंने एनुअल कैश इनफ्लो जो है आफ्टर टैक्स है बट बिफोर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी गिवन है, तो उसको मैंने प्रेजेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जो 10% है उसमें मेरी जो टोटल इनफ्लो की वैल्यू आती है 66,345 रुपीज़ आती है। फिर उसके बाद क्या है कि 12% पे कैलकुलेट किया है, वहाँ पे मेरी आती है 63,350। उसी तरह मैंने 14% से किया है तो वो आती है 60,595। ये 60,000 से थोड़ी सी ज़्यादा है। उसके बाद मैंने 15% पे कैलकुलेट किया, वहाँ पे उसकी एनुअल प्रेजेंट वैल्यू जो है चारों सालों की जो है 59,285 आती है, जो 60,000 से कम है। अब मैंने दो रेट चूज़ कर लिए, 14 एंड 15। 14 जो है लोअर रेट ऑफ डिस्काउंट है, 15 जो है हाई रेट ऑफ डिस्काउंट है। अब हमने यहाँ पे फार्मूले के अंदर डाल दिया 14, दोनों रेट्स में से लोएस्ट कौन सा है 14%। 14% पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज कितनी है 60,595। आउटले की प्रेजेंट वैल्यू है 60,000 डिवाइडेड बाय 60,595 माइनस 60,000 प्लस 60,000 माइनस 59,285। और उसके बाद क्या है कि पूरी इसको मैंने हायर और जो लोअर है उसका डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, रेट ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ जाता है 14.45। इस तरह हमने इसको हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा कैलकुलेट किया है। उसके बाद है कंपैरिजन, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ऐसे कि देखो जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है उसके अंदर क्या होता है कि जो डिस्काउंट रेट होता है वो मार्केट रेट के इक्विवेलेंट होता है और ये हमें ऑलरेडी गिवन होता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के अंदर क्या होता है कि हम हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, यहाँ पे हम इंटरेस्ट रेट जो मार्केट के अंदर चल रहा होता है उसको इंपॉर्टेंस देते हैं, यहाँ पे हम उसको कंसीडर नहीं करते। और यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा कट ऑफ रेट है उसी पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं जो हमें इंटरनली प्रॉफिट जनरेट होते हैं। यहाँ पे जो है जो हमने रेट ऑफ डिस्काउंट कैलकुलेट किया होता है, यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि हम उसी पे इन्वेस्ट करते हैं। जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है ये ज़्यादा बेटर है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के मामले में। और सिमिलरिटी जो है, अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दोनों ही टाइम को कंसिडर करते हैं, दोनों ही डिस्काउंटेड मेथड्स हैं और अगर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं तो वहाँ पे इनका एक जैसा ही रिजल्ट आता है। इवन यहाँ पे दोनों के अंदर सिमिलरिटी ये है कि हम आउटले होता है उसके बाद कैश इनफ्लोज होता है। और अगर क्या है कि दोनों की वैल्यू जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड भी है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड्स भी है। कई बार क्या होता है कि जैसे डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स होते हैं, उनकी टाइमिंग्स डिफरेंट होती है, उनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट का पैटर्न होता है वो एक जैसा नहीं होता, टाइमिंग अलग अलग होती है, लाइफ जो है वो भी अनइक्वल होती है। उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि दोनों के कई बार कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स आते हैं और अगर कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स है तो उसके अंदर हम नेट प्रेजेंट वैल्यू को ज़्यादा प्रेफर